Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we were discussing about क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी जो वर्कशीट नंबर 20 आई है। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए, मतलब अपना नाम लिखिए और टीचर का नेम, वर्कशीट, डेट, क्लास एंड सेक्शन और सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वर्कशीट आप 7 दिसंबर को करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला बॉक्स जो है इसमें पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या बोला है आपको बोला है थिंक ऑफ सम फेस्टिवल, स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, ऑल्सो कलर द काइट गिवन। तो आपको बोला है कि आपको कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में सोचना है, जिन फेस्टिवल्स पर कुछ ऐसे डेज सोचने जो साल में आते हो जिन पर हम पतंग उड़ाते हो। ठीक है, ऐसे कुछ दिन हमें सोचने हैं, उनके नाम लिखने हैं और यहाँ पर आपको जो काइट गिवन है इस पिक्चर को भी आपको कलर करना है काइट को। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है, मैं लिखवा देती हूँ आपको। देखो, एक इंडिपेंडेंस डे होता है ना, उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन हम पतंग उड़ाते हैं। तो आपको वो भी लिखना है। ठीक है, पहले उसको लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेंगे इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, इंडिपेंडेंट डे आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट डे को हम उड़ाते हैं और हम कब उड़ाते हैं, वो होता है मकर संक्रांति। ठीक है, यहाँ पे आप मकर संक्रांति भी लिख लेंगे। इस तरह लिखेंगे मकर संक्रांति। ठीक है, आप इस तरह से जो है मकर संक्रांति उसको लिख लेंगे सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो उसके बाद आप इस काइट को कलर कर लीजिए। जैसे कि आपने एक पार्ट को ब्लू कलर कर दिया और फिर दूसरी पार्ट को आपने रेड कलर से कलर कर दिया, तीसरे पार्ट को आपने ग्रीन कलर से कलर कर दिया, चौथे पार्ट को आपने येलो कलर से, या फिर आपको जो भी कलर पसंद है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आपको किस कलर से करना है आप उस कलर से कर लीजिए। तो इस तरह से आपको काइट जो कलर करना है वो तो आपको आता ही है। आगे बढ़ते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। A dash kite looks bright in the sky as it dips and dive, pulls its strings and flies like। तो यहाँ पे आपको हेड में भी दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स करने जो क्या बोला आपको, यहाँ पे बोला है कि एक ऐसी काइट, जब वो जो काइट है वो किस तरह की होती है, जब वो आसमान में ब्राइट लगती है, एकदम चमकती है एकदम आसमान में, और डिप करती है मतलब गोते खाती है और लहरती है, जैसे मतलब डाइव करती है एक तरह से। तो आप लिखेंगे इसका आंसर में न्यू। जब गाइड नई होती है तब भी वो ऐसी करती है, तभी वो कितनी सुंदर लगती है ना। तो आप यहाँ पे NEW न्यू लिख देंगे। ठीक है, न्यू लिख देंगे आप यहाँ पर न्यू। आगे बढ़ते हैं। it pulls its strings and flies like a dash on waves। ये अपने जो स्ट्रिंग्स है उसको पुल करती है, धक्का देती है और किस तरह उड़ती है, और जैसे लहरें होती है उस पर किस तरह से उड़ती है, एक शिप की तरह उड़ती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे शिप लिख लेंगे, SHIP शिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विंड हेल्प इट राइज एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। तो जो विंड है वो क्या करती है, जो विंड है वो हेल्प करती है हमें आसमान में उड़ने के लिए। किससे क्या करती है, मतलब उसको आसमान में कहाँ तक उड़ने के लिए, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना वहाँ तक उड़ने के लिए जो हवा है वो उसकी हेल्प करती है, विंड उसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो आप लिख देंगे हाइट यहाँ पर। ठीक है, हाइट आप लिख देंगे अच्छी राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे करना है। आगे आपसे बोला गया है the kite rests at a crest at the top in the sky when the dash falls। तो जो काइट है वो क्या करती है, जो काइट है वो मतलब जब वो रेस्ट करती है, जब क्या करती है वो, जब विंड जो है वो फिर से चलने लग जाती है। ठीक है, जब जो एयर है वो फिर से विंड तब चलना लगती है। तो यहाँ पर क्या लिखा, आप लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे एयर। ठीक है, आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एयर लिख लेंगे। तो एयर लिख लेंगे आप। देखिए ऐसे लिखना आपको। देखिए ये जो आपको बॉक्स दिया है ना इसमें लग देंगे एयर। आगे बढ़ते हैं। यू विंड द डैश ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स। आप क्या करते हो, काइट जब हवा चलती है आप क्या करते हो, आप उसकी जो स्ट्रिंग्स है उसको आप एक तरह धक्का जैसे देते हो। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद व्हेन अ न्यू विंड डैश यू अनविंड इट अगेन। क्या बोला है, मतलब जब फिर से एक नई हवा आती है तो फिर से वो अनविंड हो जाती है फिर से। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज आप लिख देंगे। ठीक है, BLOWS मतलब चल रही है, जो हवा है वो चल रही है। तो इस तरह से बोल रहा है। उसके बाद द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद डैश एंड इट गोज अप अगेन। तो जो जब नई हवा दोबारा चलती है तो वो क्या करती है, वो काइट के अंदर पंख उसके लगा देती है जिससे कि वो उड़ने लग जाती है। ठीक है, तो फिर से उड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे
और वो फिर हवा के साथ ही, फिर वो विंड के साथ ही आसमान में उड़ती है फिर से। तो आप यहाँ पे विंड लिख देंगे, ठीक है। आप चाहे तो विंड और एयर को उसको अलग भी कर सकते हैं, दोनों को रीचेंज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा ये वाला बॉक्स आ गया है। इसमें आपको बोला है मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। अब देखिए क्या बोला आपको, ये जो कॉलम ए है ना, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स को एक तरह से, मतलब सिनोनिम मतलब कि इनके समान अर्थ है। देखिए जैसे क्रेस्ट, क्रेस्ट का क्या मतलब होता है कि मतलब ऊंचा, ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा द हायर पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब भी होता है ऊंचाई, एकदम सबसे ज़्यादा ऊंचा ऊंचा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। देखो रैगडर मतलब क्या होता है, रैगडर मतलब होता है अगलियर, मतलब गंदा। उसके बाद फ्लैप्स, फ्लैप्स मतलब क्या होता है, फ्लैप्स मतलब होता है आपका फ्लटर्स, ठीक है। फ्लैप्स मतलब कि लहराना, उसके जो पंखे फड़फड़ाना है, इस तरह से। और स्लैक मतलब क्या होता है, स्लैक मतलब होता है लूज, मतलब ढीला, लटकता हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब आपको यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ना। इन वर्ड्स को करना, आपको पोएम में से ढूंढने हैं इनके राइमिंग वर्ड्स और आपको लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मतलब जैसे जिनकी इनकी जैसी आवाज़ हो लेकिन वो दिखने में अलग हो, मतलब दिखने में अलग होंगे लेकिन आवाज़ इनकी जैसी होगी, जैसे कि न्यू। तो न्यू क्या हो जाएगा, हम देखते हैं अपनी पोएम में न्यू का क्या होगा, न्यू का होगा आपका सो हियर इज़ योर ऑल पोएम। तो इसमें से हमें न्यू का राइमिंग वर्ड देखना है। तो देखो अगर हम बात करें ब्लू की, तो जो ब्लू वर्ड है, तो इस ब्लू वर्ड में आपको देख सकते हो न्यू, ब्लू, ब्लू दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। तो ब्लू आपका जो है राइमिंग वर्ड जाएगा, आप ब्लू लिख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है न्यू के बगल में इस तरह से ब्लू लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह लिखना। आगे देखते हैं, आगे आपको बोला है टेल। तो टेल का क्या होगा, आपकी जो पोएम है ना उसमें एक वर्ड है सेल, तो आप उसको लिख, सेल मतलब चलना, सेल करना शिप की तरह, ठीक है। तो आप सेल लिख लेंगे, SAIL सेल। उसके बाद ब्लोज, ब्लोज का क्या होगा, आप ब्लोज का लिख सकते हैं जैसे, तो ब्लोज का होगा गोज। देखो ब्लोज एक जैसा लग रहा है ना, ब्लोज गोज। तो ये आपको गोज यहाँ पे दिखा रखा है, तो आप गोज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए गोज लिख देते हैं हम। तो देखिए मैं आपके आंसर में गोज लिख देती हूँ, देखिए गोज, ठीक है। इस तरह लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी का क्या होगा, सी का आपका हो सकता है ट्री। आपकी बुक में एक ट्री भी वर्ड है ना, ट्री लास्ट में आता है कि वो ट्री पर अटक जाते हैं, तो वो ट्री भी लिख सकते हो। तो ये थे आपके सारे के सारे आंसर्स। वर्कशीट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही और सारी वीडियो की जल्दी नोटिफिकेशंस के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।